नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, केवल हनुमान जी के सच्चे भक्त ही ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 24 घंटे के अंदर ज़िंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। केवल हनुमान भक्ति इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हनुमान जी की कथा और हनुमान जी के द्वारा दिए गए चमत्कारों के बारे में बात करने वाले हैं और हनुमान जी की उन्हीं चमत्कारों में से एक जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो बताने वाले हैं। दोस्तों, इस कथा को बीच में मत छोड़ना, इस कथा को पूरा और अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हनुमान लिख देना। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक कस्बा था। उस कस्बे का नाम ऋषिनगर था। ऋषिनगर में केशव दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वो सभी रूप से संपन्न था। उसके घर में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो धनवान ब्राह्मण था। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे। ऋषिनगर में सब लोग केशव दत्त का बड़ा ही मान सम्मान और केशव दत्त की इज्जत करते थे। केशव दत्त इस बात से खुश था। केशव दत्त की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन केशव दत्त की ज़िंदगी में एक कमी जो थी वो सबसे बड़ी कमी थी। कमी ये थी कि केशव दत्त की किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। उसका न ही कोई पुत्र था और न ही कोई पुत्री थी। इस बात को लेकर केशव दत्त अक्सर चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। केशव दत्त बहुत बड़ा हनुमान का भक्त था। हनुमान जी की वो हमेशा पूजा किया करता था और हनुमान जी के ख्यालों में ही खोया रहता था। पूजा करते करते विधिवत रूप से मंगलवार का व्रत करता रहा। वो कई वर्ष इस प्रकार से मंगलवार के व्रत करते करते बीत गए। ब्राह्मण केशव दत्त अब धीरे धीरे निराश हो गया, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। वो दुखी होकर जंगल में चला गया। वहीं उसकी पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत विधिवत रूप से करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वो सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। दोस्तों, मंगलवार का जो व्रत किया था उस दिन अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और वो उसी कोई काम के अंदर बिजी होने के कारण वो सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण लिया और उसको इसके बात की चिंता होने लगी। तो उसने मन ही मन ये प्रण ले लिया कि जब वो अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करेगी तो वो ज़रूर हनुमान जी को भोग लगाएगी और हनुमान जी को बिना भोग लगाए वो भोजन नहीं करेगी। 6 दिन तक अंजलि लगातार भूखी प्यासी रही और 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। वो बेसुध होकर गिर गई। जब अंजलि बेसुध होकर गिर गई थी तब हनुमान जी ने उसे उस बेसुध अवस्था में ही दर्शन देते हुए कहा कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अत्यंत ही प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हारी पूजा पाठ को स्वीकार करता हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई। जब अंजलि को होश आया तो वो उठ बैठी, लेकिन हनुमान जी को उसने वहाँ नहीं पाया। लेकिन वो समझ गई कि वो हनुमान जी थे जो दर्शन देकर अभी अंतर्ध्यान हुए हैं। अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और उसके बाद विधिवत रूप से उस व्रत का पारण किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि को
9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार के दिन ही उस पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र का नाम ही मंगलवार के दिन जन्म लिया था, इसलिए उस बच्चे का नाम ही मंगल प्रसाद रख दिया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। जब केशव दत्त घर लौट आया तो उसने अपने घर के अंदर बच्चे को देखा। जब बच्चे को देखा तो मंगल ने अपनी पत्नी अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। अब केशव दत्त असमंज में पड़ चुका था, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये घटिया विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल प्रसाद भी उसके साथ ही दत्त था। स्नान करते करते केशव दत्त ने मौका देखकर अपने पुत्र मंगल प्रसाद को कुएं में फेंक दिया और कुएं पर फेंक आने के बाद घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। लेकिन जब केशव दत्त ने मंगल को देखा तो केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात को हनुमान जी ने केशव दत्त को सपने में दर्शन दिया और हनुमान जी ने केशव दत्त को बोला, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसे माफ़ी मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात बताई। केशव दत्त ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा दिया, अपने हृदय से लगा दिया और बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद केशव दत्त, उसकी पत्नी अंजलि और उसका पुत्र मंगल प्रसाद आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिव्रत व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अगर व्यक्ति कितना भी बीमार है तो उस व्यक्ति के सारे रोग कट जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि हनुमान जी अजर अमर है, यानी कि हनुमान जी पूरी जिंदगी अमर रहेंगे, बिना वो हमेशा के लिए यहीं इसी धरती पर रहने वाले हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी बेहद जल्द प्रसन्न होकर बेहद जल्द उसकी सभी समस्याएं खत्म कर देते हैं। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और आप बड़े वक्त से उससे परेशान चल रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की सही विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दें और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान का व्रत रखकर व्रत कथा सुनते हुए हनुमान जी को विधिवत रूप से भोग लगाने के बाद आप उस व्रत का पारण करें। दोस्तों, देखते ही देखते आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे वो समस्याएं थी ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की मंगलवार के दिन व्रत कथा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हनुमान लिखकर हमें भेज दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री हनुमान।